खबरों की शुरुआत राजधानी जयपुर की खबर के साथ, जहां पर हेरिटेज नगर निगम में चल रहे विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। निगम के अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा ने मेयर मुनेश गुर्जर, उनके पति और साथी पार्षदों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है, जिसमें राजकार्य में बाधा पहुंचाने, SC/ST एक्ट के समेत कई अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि फाइल पर जबरन दस्तखत करवाने की कोशिश की गई, राजकार्य में बाधा पहुंचाई गई, जबरन बंधक बनाकर के रखा गया, जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया। ये तमाम आरोप FIR में लगाए गए हैं। इस मामले की जांच अब ACP डॉक्टर हेमंत जाखड़ को सौंपी गई है। माना यह जा रहा है कि इस FIR के बाद अब टकराव और ज्यादा हेरिटेज में बढ़ सकता है, क्योंकि पार्षद और मेयर की तरफ से अतिरिक्त आयुक्त पर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे और अब अतिरिक्त आयुक्त की तरफ से थाने में केस दर्ज करवाया गया है। अब मेयर मुनेश गुर्जर ने भी कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है और मेयर की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के सफाई भी मीडिया में दी गई है। तो आखिर कैसे इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम बता रहे हैं। कब कब क्या क्या हुआ, पार्षदों ने किस तरीके से मोर्चा खोला अतिरिक्त आयुक्त के खिलाफ, और ये जो पूरा धरना प्रदर्शन का एक दौर चला। वहीं हेरिटेज नगर निगम विवाद को लेकर मेयर मुनेश गुर्जर ने अपनी तरफ से सफाई दी। अतिरिक्त आयुक्त के आरोपों को मेयर मुनेश गुर्जर ने बेबुनियाद बताया, कहा कि इस तरह के आरोप बेबुनियाद हैं। क्या कुछ कहा आप सब? नगर पालिका एक्ट में 3 दिन का प्रावधान है। अपनी फाइल को आप 3 दिन में दिस वे दैट वे लिख कर आगे फॉरवर्ड कर देते, आपको कौन बुलाता। और ये सारी धाराएं झूठ है, निराधार है। मैं तो ये कहूंगी उन वीडियोस की भी जांच होनी चाहिए। हम 15 लोग नहीं 51 लोग थे, 51 लोगों का नामजद क्यों नहीं करवाया। और कहीं ना कहीं ये झूठ है, भ्रष्टाचार को छुपाने का एक जरिया है। जिस तरीके से राजेंद्र वर्मा अपने भ्रष्टाचार को छुपा रहे हैं, लेकिन मैं जनता की आवाज बनकर गूंज रही हूँ। मैं जनता की आवाज बनकर गूंजूंगी, अंतिम सांस तक लड़ूंगी। मेरी जनता मेरे साथ खड़ी है। और ऐसे अधिकारी नगर निगम में चाहे कोई भी हो, जो भ्रष्टाचार से लिप्त हो, जो अपने कार्य में लापरवाही करे, राजकार्य में बाधा में तो राजेंद्र वर्मा जी ने डाली है, जिन्होंने 15 दिन तक अपने चैम्बर में फाइल को होल्ड रखा। तो वहीं अतिरिक्त आयुक्त और महापौर के बीच में तकरार अब लगातार बढ़ती जा रही है। हेरिटेज में बीजेपी पार्षद रेखा राठौड़ ने भी महापौर को तत्काल हटाने की मांग की है। नगर निगम हेरिटेज एडिशनल कमिश्नर राजेंद्र वर्मा जी ने आज मेयर मुनेश गुर्जर, डिप्टी मेयर असलम फारूकी सहित आधा दर्जन पार्षदों पर मुकदमा दर्ज किया है। ऐसा ही मामला जब ग्रेटर नगर निगम में हुआ था और यज्ञमित्र देव कमिश्नर साहब ने सौम्या गुर्जर जी पर झूठे आरोप लगाए थे, तो तुरंत सरकार ने मेयर सौम्या जी को बर्खास्त कर दिया था। तो आज सरकार भेदभाव क्यों कर रही है, जबकि मुनेश गुर्जर जी के वीडियो वायरल हो चुके हैं, उनके सारे सबूत सामने आ चुके हैं कि उन्होंने राजेंद्र वर्मा जी के साथ बदतमीजी की है और बदसलूकी की है और उसके अलावा राजकार्य में बाधा उत्पन्न की है। तो सरकार भेदभाव खत्म करते हुए, न्याय करते हुए आज मेयर मुनेश गुर्जर सहित इन पार्षदों और डिप्टी मेयर सभी को तुरंत बर्खास्त कर। और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर मंत्री परिषद की बैठक जो आज शाम को होने वाली थी, वो अब आज नहीं होगी। कल मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। आज शाम को 5 बजे CMR में यह बैठक होनी थी, लेकिन अभी जो अपडेट आ रही है राजधानी जयपुर से CMR से, उसके मुताबिक आज यह बैठक नहीं होगी, बल्कि यह बैठक कल तक के लिए टाल दी गई है। कल ये बैठक होगी। आज शाम 5 बजे CMR में बैठक होनी थी। बड़ी जानकारी इस वक्त की, आज ये बैठक नहीं होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, मंत्रिपरिषद की बैठक आज नहीं होगी। शाम को 5 बजे CMR में जो बैठक होनी थी उसको स्थगित किया गया है। आज शाम को होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक अब आज नहीं होगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से ट्वीट करके सबको चौंका दिया है। CM अशोक गहलोत ने ट्विटर पर यह लिखा है कि जल्द आ रहा है आपके लिए कुछ खास। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिर कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। ट्वीट में CM ने लिखा है, फिर खुलेगा पिटारा, चमकेगा नया सितारा। और मुख्यमंत्री का यह ट्वीट चर्चाओं में आ गया है। लोग
अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर राजस्थान के मुखिया प्रदेश की जनता के लिए अब क्या बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इस ट्वीट को लेकर के तरह तरह के कयास हैं। आखिरकार मुख्यमंत्री के पिटारे से इस बार क्या कुछ खास निकलेगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। फिर खुलेगा पिटारा, चमकेगा नया सितारा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक ट्वीट जो बता रहा है कि सीएम अशोक गहलोत बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं प्रदेश की जनता के लिए। लगातार एक के बाद एक राज्य सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से बड़ी घोषणाएं की गई हैं, चाहे वो 100 यूनिट बिजली फ्री करने का ऐलान हो, और वो भी मुख्यमंत्री ने इसी तरीके से किया था। और अब सीएम का इस तरह का ये ट्वीट चर्चाओं में आ गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक बार फिर से 3 तलाक का मामला सामने आया है। पीड़िता को लिखित नोटिस के जरिए 3 तलाक दिया गया है। आरोपी मोइन खान के खिलाफ पीड़िता ने केस दर्ज करवाया है। यह मुकदमा मसूरिया सिलावटों का इलाके का है और आरोपी जो है वो मसूरिया सिलावटों बास का निवासी है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। प्रतापनगर सदर थाना पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। जोधपुर से 3 तलाक का मामला एक बार फिर से सामने आया है। एक पति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया 3 तलाक के जरिए। चंद्रशेखर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। चंद्रशेखर, क्या है आखिरकार ये पूरा मामला? देखिए, अगर बात करें तो जिस तरह से केंद्र सरकार ने कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक जैसी कुप्रथा से मुक्त कराने का प्रयास किया था, लेकिन आज भी देश में जो मुस्लिम महिलाएं हैं 3 तलाक के दंश को भुगतती नजर आ रही है। ताजा मामला जो जोधपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक पीड़िता को उसके पति ने नोटिस भेजकर जो है 3 तलाक दे दिया और उसे इस मामले को लेकर पीड़िता ने जो है मामले में थाने में मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता ने बताया कि उसके जो शौहर है उसने उसको नोटिस भेजा और तलाक दे डाला है। इसके बाद पीड़िता प्रतापनगर सदर पुलिस थाने में पहुंची और इस मामले को रिपोर्ट दर्ज करी है। उसने बताया कि उसका शौहर मोइन खान मसूरिया सिलावटों का बास निवासी है और एक लिखित नोटिस उसने भेजा और उसे तलाक दे दिया है। बताया जा रहा है कि जब शादी के 2 महीने तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, 2020 में उसका विवाह हुआ था, लेकिन बाद में 2 महीने बाद जो है उसके परिवार वाले जो ससुराल वाले थे उसे दहेज कम लाने को लेकर ताना देते थे और वो गर्भवती थी, फिर भी उसके साथ मारपीट की जाती थी और इसके बाद जो है 3 तलाक दे दिया गया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करके चंद्रशेखर, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर के ग्रामीण इलाके से बड़ी खबर आ रही है। विराटनगर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। विराटनगर को कोटपुतली बहरोड जिले में शामिल करने का विरोध शुरू हो गया है। इस मामले को लेकर के विराटनगर के बाजार बंद हैं। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर के सभी प्रतिष्ठानों को बंद रखने का ऐलान आज किया है और बंद के चलते सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। विराटनगर थाना पुलिस, अतिरिक्त पुलिस का जाब्ता मौजूद है। विराटनगर में संघर्ष समिति ने एक जनसभा भी आयोजित की है। विराटनगर को जयपुर जिले में ही रखने की मांग उठाई जा रही है। तो पहले दूदू फुलेरा में विरोध के स्वर नए जिलों को लेकर के देखने को मिले थे और अब विराटनगर के ग्रामीणों ने विरोध का झंडा बुलंद किया है और उन्होंने ये कहा है कि जयपुर जिले में ही विराटनगर को रखा जाए। इसे लेकर के आज बंद का आह्वान भी किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हीरालाल हमारे साथ फोनलाइन पर है। हीरालाल, क्या स्थिति है आज की? यहाँ विराटनगर को बंद रखने का आह्वान किया गया था, क्या मांग है लोगों की? देखिए, सरकार द्वारा नए जिले घोषित करने के बाद लगातार प्रदेश में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। सांबर फुलेरा के बाद अब विराटनगर भी कोटपुतली जिले में शामिल करने के विरोध में आ चुका है और सड़कों पे जनता है जो उतर चुकी है। इस संघर्ष समिति द्वारा आज विराटनगर बंद की घोषणा की गई थी। उसके तहत आज बड़ी संख्या में लोग है जो सड़कों पे उतरे हैं और विराटनगर कस्बे के सभी बाजार पूर्णतः बंद है। आवश्यक सेवाओं की दुकानों को इससे छोड़ा गया है, लेकिन कस्बे में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि बंद पूरी तरीके से सफल रहा है। इसके बाद यहाँ एक आम सभा का भी आयोजन किया जा रहा है जिसमें वक्ता है जो क्षेत्र की जो जनता की मांग है उसको लेकर संबोधित कर रहे हैं।
उनकी मांग है कि विराटनगर को कोटपुतली बहरोड जिले में शामिल नहीं किया जाए और पूर्व की भांति जयपुर जिले में ही रखा जाए। जी, किस तरह का असर आज बंद का देखने को मिल रहा है विराटनगर में? संघर्ष समिति के आह्वान पर जो बंद रखा गया था उसका पूर्णतः असर विराटनगर में देखने को मिला है। यहाँ जो गली बाजार जितने भी प्रमुख बाजार थे वो सभी पूर्णतः बंद है। व्यापारिक संगठनों ने भी बंद को अपना समर्थन दिया है, जिसके चलते विराटनगर कस्बे के सभी बाजार पूर्णतः बंद है। बिल्कुल हीरालाल जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। जयपुर ग्रामीण के विराटनगर में आज बाजार बंद है, कोटपुतली बहरोड जिले में शामिल नहीं करने की मांग कर रहे हैं।